दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि ऑफिस या मॉल में टॉयलेट के दरवाजे नीचे से खुले हुए होते हैं। तो ऐसे में कभी आपने ये सोचा है कि पब्लिक टॉयलेट के दरवाजे नीचे से खुले हुए क्यों होते हैं? ऑफिस या मॉल में टॉयलेट के दरवाजे नीचे से ऐसे ही खुले हुए नहीं होते हैं। इनके पीछे कुछ खास वजह होती है। तो आइए जानते हैं वो खास वजह क्या है जिनके कारण सभी ऑफिस या मॉल में टॉयलेट के दरवाजे नीचे से खुले हुए होते हैं। ये टॉयलेट्स पूरे दिन भर इस्तेमाल होते रहते हैं। इस कारण वहां का फर्श गंदा होता रहता है। फर्श और दरवाजे के बीच जगह होने पर फर्श को बाहर से ही आसानी से साफ किया जा सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि टॉयलेट में किसी के साथ मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। ऐसे में अगर टॉयलेट के दरवाजे पूरी तरह से बंद है तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि किसी को सहायता की जरूरत है। आपको बता दें कि कभी कभी छोटे बच्चे अंदर से टॉयलेट के दरवाजे को लॉक कर लेते हैं और बाद में उन्हें समझ नहीं आता कि लॉक को कैसे खोलें। अगर वहां पर बच्चे की सहायता के लिए कोई न हो तो ऐसे में बच्चे दरवाजे के नीचे से बाहर निकल सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पब्लिक टॉयलेट का गलत फायदा उठाते हैं। इस कारण से भी टॉयलेट के दरवाजे नीचे से खुले हुए रखे जाते हैं, जिससे कि प्राइवेसी भी रहे, लेकिन उतनी ही जिससे कि लोग उल्टे सीधे काम न कर सकें। एक कारण ये भी है कि दरवाजे लगाने के लिए कम लकड़ी की जरूरत होती है और इसके लिए खर्च कम होता है ताकि बजट को कम किया जा सके। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि ऑफिस या मॉल में टॉयलेट के दरवाजे नीचे से खुले हुए क्यों होते हैं। अब चलते हैं अपनी दूसरी खास बात की तरफ। जब हम कोई सामान बाजार में खरीदने जाते हैं तो ज्यादातर सामान पर रेट ₹1 कम, जैसे 99, 199, 299 इस तरह से लिखी हुई होती है। क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दुकानदार इस तरह से सामान की रेट ₹1 कम रखते हैं? वो सामान की रेट 99 से ₹100 भी तो कर सकते हैं, जिससे कि ₹1 वापस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं कि ज्यादातर सामान पर रेट ₹1 कम क्यों लिखी होती है। दोस्तों, सामान पर ₹1 रेट कम लिखने से दुकानदार को ही फायदा होता है, जिसको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ₹1 रेट कम लिखने से दुकानदार को किस तरह से फायदा होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा करने से दुकानदार को दो बड़े फायदे होते हैं। दुकानदार को जो पहला फायदा होता है वो साइकोलॉजिकल तरीके से ग्राहक को सामान को खरीदने के लिए फोर्स करने के लिए होता है। दरअसल हमारा दिमाग किसी भी नंबर को हमेशा राउंड फिगर में पढ़ता है और साथ ही लेफ्ट से राइट की तरफ पढ़ता है। ऐसे में हमारा दिमाग आखिरी नंबर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता है। जैसे मान लो किसी वस्तु का मूल्य ₹18,499 है तो ज्यादातर लोग उस वस्तु को ₹18,000 समझकर खरीद लेते हैं। इस तरह से सेलर साइकोलॉजिकल तरीके से लोगों की सोच का फायदा उठाते हैं। मतलब विक्रेताओं ने ग्राहकों को सामान खरीदने के प्रति अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा नायाब तरीका निकाला है, जो कि 99% तक कामयाब भी है। दूसरा फायदा ये है कि जब हम किसी मॉल से सामान खरीदते हैं और मान लो उस सामान की कीमत 799 या 599 है तो काउंटर पर बिल का भुगतान करते समय ज्यादातर लोग ₹1 वापस नहीं लेते हैं। मान लीजिए आपने ₹999 का कोई पेंट खरीदा और काउंटर पर ₹1,000 दिए। फिर आप सोचते हैं कि ₹1 के लिए यहाँ पर क्या रुके रहना, और ऐसा सोचकर आप वहाँ से चले जाते हैं। कई बार सेलर आपको ₹1 के बदले कोई सस्ती सी टॉफी दे देता है, तो कुछ लोग उस टॉफी को लेते हैं और कुछ लोग उस टॉफी को लेते भी नहीं है। अब आप मान लो उस मॉल में रोजाना 1000 लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं और उनमें से 100 लोग अपना ₹1 लेना छोड़ देते हैं। इस तरह से विक्रेता को रोजाना ₹100 का फायदा हो रहा है और इस फायदे को वह सेलर किसी अकाउंट में नहीं लिखता है। इस तरह से विक्रेता को एक साल में ₹36,500 का फायदा होता है। अब मान लो उस सेलर के पूरे देश में 100 रिटेल आउटलेट है और सभी में यही प्रोसेस चल रहा हो, तो विक्रेता को एक साल में 36,50,000 का अतिरिक्त फायदा होता है, जिसे वो विक्रेता किसी भी अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करता है। यानी वो पूरी तरह से ब्लैक मनी होती है। अगर मान लो सेलर आपको ₹1 के बदले एक टॉफी भी देता है तो भी वह लाखों रुपए कमा लेता है, क्योंकि 100 टॉफी का पैकेट उसको 25 से ₹30 में पड़ता है।
लेकिन सेलर आपको 1 रुपए में एक टॉफी देता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वह सेलर आपको टॉफी देकर भी कितना कमाता है। हालांकि इस दूसरे फायदे पर अभी काफी हद तक लगाम लग चुकी है, क्योंकि ज्यादातर लोग अब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, जिससे वो जितना बिल होता है उतना ही बिल पे करते हैं। अगर एस्पायर ऑल का ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।